हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी हमारा चैप्टर 53 चल रहा है, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी हम एम लक्ष्मीकांत का जो 8वां पार्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका हम चैप्टर डिस्कस करें। इससे पहले हमने नीति आयोग के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में और उसके कंपोजिशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, और उसके पावर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये 2 हमने डिस्कस किया था लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 में हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हमारा लेक्चर 3 रहेगा, जिसमें हम इसके वेरियस इंटेंटिव्स जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा लिए गए थे और वो आज के टाइम पे कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। चौथे लेक्चर में हम और किस तरीके से हम उसकी फंक्शनिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्या फीचर्स हैं इसको भी हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। यानी कि अब आपको जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की ही देखने को मिलेगी। ज़्यादा लेंथी करने से ज़्यादा नहीं रहता है, व्यूज़ वैसे भी कम आते हैं। तो हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, ऑलरेडी ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज हमारा जो लेक्चर 3 रहने वाला है, तो उसमें हम देखिए क्या डिस्कस करेंगे, वेरियस इंटेंटिव और चैलेंजेस के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके वेरियस इंटेंटिव्स। इंटेंटिव्स का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके द्वारा और कौन कौन से काम किए गए थे। जैसे आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं कि उनके द्वारा और कौन कौन सी पहल की गई है। तो देखिए, अगर हम इंटेंटिव्स की बात करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बहुत से स्टेप उठाए गए हैं ताकि किसके लिए कि वो ह्यूमन राइट यानी कि जो मानव अधिकार है उसकी वो सुरक्षा कर सके। ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शंस और प्रमोट का जो मेन जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है, NHRC को ही दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए और को बात करते कौन कौन से इंटेंटिव स्टेप उठाए गए। तो देखिए, जो टेररिस्ट या हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ऐसे NHRC के द्वारा टेररिस्ट और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, इस तरीके से करीबन 2000 असेसिंग बिल क्या है पास किए गए हैं। तो पहला इंटेंटिव आपको ये देखने को मिल जाएगा। दूसरा इंटेंटिव की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट के सेफगार्ड के लिए उनको प्रमोट मतलब प्रोटेक्शंस के लिए क्या है, जो भी यानी कि आप ये समझिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, जैसे कि जो टेररिज्म से इम्पैक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शंस करने के लिए, मानव अधिकार की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो मानव अधिकार का सुरक्षा के लिए आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो NHRC है उसका जो इफेक्टिवली तरीके से वो क्या है वहाँ पे स्थापित किया गया ताकि वो ह्यूमन राइट कमीशन की क्या कर सके, सुरक्षा प्रोटेक्ट कर सके सेफगार्ड के लिए। उनके द्वारा फिर क्या है इस्टेब्लिश की गई है जो भी गाइडलाइंस है तो वो प्रिवेंट कर सके, जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ जहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत से केस निकल के आते हैं एब्यूजिंग के, जो पावर ऑफ अरेस्ट, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने का, तो उस टाइम पे जो ह्यूमन राइट है उसका एवोल्यूशन ना हो, तो उसके रिगार्डिंग में भी क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या है कुछ गाइडलाइंस इस्टेब्लिश किए हैं ताकि ह्यूमन राइट कमीशन की क्या कर सके, प्रोटेक्शन किया जा सके। तो ह्यूमन राइट सेल विद इन द पुलिस हेडक्वार्टर्स, तो ये यहाँ आपके यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, हर एक पुलिस हेडक्वार्टर्स में ह्यूमन राइट जो एक आपको कॉलम, यानी कि अगर हम ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो
पुलिस स्टेशन के भीतर में उसका क्या है आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं टेकिंग मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग कस्टडियल डेट्स इन इंसिडेंस ऑफ रेप्स, या हम टर्टोर्स की बात करते हैं। मतलब क्या है, देखिए पुलिस स्टेशन के अंदर जो कस्टोडियल डेट्स होते हैं या जो हरासमेंट के केस निकल के आते हैं, तो उन सबको कम करने के लिए भी क्या है, तो बहुत से स्टेप उठाए गए हैं। किसके द्वारा, तो NHRC के द्वारा। फिर देखिए उनके द्वारा बहुत से इंटरनेशनल एग्रीमेंट में उनके द्वारा क्या ज्वाइनिंग किया गया है, शामिल किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड एडिशनल प्रोटोकॉल, जो कि जेनेवा कन्वेंशन है। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि वो ह्यूमन राइट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारे इंटेंटिव्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए इंश्योर करना ह्यूमन राइट को कि जो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि इम्पैक्टेड है HIV या एड्स जैसे डिजीज से। तो ये वेरियस इंटेंटिव्स देखने को मिलेंगे जो कि स्टेप उठाए गए हैं किसके द्वारा, NHRC के द्वारा। तो हो सकता है कि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्या करे कि आपसे स्टेटमेंट बना के सवाल पूछ ले और बोल दे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए इंग्लिश, फिर अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, यानी कि आज के टाइम पे वो कौन कौन से प्रॉब्लम यानी कि चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो बहुत तरीके से वो क्या कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिसमें वो प्रोटेक्ट और प्रमोट, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में, जैसे कि देखिए उनके पास अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं या स्टाफ की बात करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगा, उसमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। फिर देखिए विच कैन स्लो डाउन इट्स वर्क एंड क्रिएट अ बैकलॉग ऑफ द केस। मतलब क्या है कि उनकी जो काम करने की जो स्पीड है या जो गति है उसमें काफी ज्यादा क्या है, स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि काम करने का जो उनका पैटर्न जा रहा है वो आज के टाइम पे काफी ज्यादा क्या जा रहा है, स्लोली जा रहा है। फिर देखिए बात करते हैं जो ह्यूमन राइट है, तो उसके उल्लंघन की जो सबसे बड़ी संख्या में जो शिकायत है, तो शिकायत के कारण क्या है कि वहां पे जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उन पे काफी ज्यादा क्या है, वर्कलोड का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा क्या है, बढ़ता जा रहा है। डिफिकल्टीज इन्फोर्सिंग की बात करते हैं, तो उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया जाता है, यानी कि जो सलाह दिया जाता है, उनकी जो सिफारिशें होती है, सिफारिश को लागू करने में काफी ज्यादा क्या होती हैं, कठिनाइयां उन्हें देखने को मिलती है या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जिससे ये सुनिश्चित कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जो ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग में जो भी इशू है उसका समाधान हो पाएगा या नहीं। तो इस तरीके के चैलेंजेस आज के टाइम पे क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फेस कर रहा है। तो हैविंग लिमिटेड अगर बात करते हैं, तो उनका जो एरिया है, काम करने का एरिया, जो जुडिक्शंस एरिया है, वो काफी ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो जिसका मतलब क्या है कि जो सर्टेन टाइप के जो केसेस हैं उसमें वो क्या नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। यानी कि ऐसे बहुत से एरिया जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लेकिन उनको उस एरिया में जाकर के इन्वेस्टिगेट करने का पावर नहीं दिया गया। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि आज के टाइम पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो काफी ज्यादा क्या है, लिमिटेड एरिया होने की वजह से, लिमिटेड जुडिक्शंस होने की वजह से वो बहुत से ऐसे केसेस के लिए वो क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, बहुत से मामलों में वो जांच नहीं कर सकता है। फिर देखिए जो भी, अगर हम बीइंग अनेबल टू एड्रेस ह्यूमन राइट वायलेशंस बाय नॉन गवर्नमेंट इंटेंटिव्स लाइक अ बिजनेस और इंडिविजुअल्स। मतलब क्या है इसका, देखिए जो भी बिजनेसेस हैं या जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो व्यक्तियों को, जैसे जो गैर NGO एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो ह्यूमन राइट के उल्लंघन के संबंधित में क्या है, जो ह्यूमन राइट का जो वॉयलेशन होता है कि अगर संबंधित में अगर शिकायतें जाती है तो उसमें क्या वो असमर्थ रहता है कि उसमें वो जाकर के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्या आज के टाइम पे काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है NHRC। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि किस तरीके से इसके फंक्शन को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं,
इफेक्टिवली बनाए जा सकते हैं और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।